Hello everyone, welcome to Xylem Education. I am Apu Ansari. I am talking about नंबर सिस्टम. देखिएगा आज का मेरा जो लेक्चर होने वाला है नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट पर होने वाला है कि फर्स्ट पार्ट के बारे में कल बताए थे, तो आज उसका सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। जो नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो नंबर सिस्टम का डिफिनीसन क्या है, किसे कहते हैं और वो कितने टाइप्स से रन करते हैं, कितने होते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर मेरे साथ बने रहिए ताकि मेरी बातें बताई हुई आपको समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिखेगा मैंने लिखा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक्चुअली में हमको ये जानना है जे ये होता क्या है। तो मैं देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा हूँ ए नंबर सिस्टम इज़ ए कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज। ये क्या होता है, किसी भी क्वांटिटीज़ को और रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए होता है ये। जैसे एक और डेफिनेशन में लिखा हूँ, नंबर सिस्टम डिफाइंस अ सेट ऑफ द वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। यहाँ पर क्या है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए द सेट ऑफ द वैल्यूज का यूज करते हैं लोग, उसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। या ऐसे समझिए, यहाँ पर एक और है राइटिंग मेथड या सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग ए नंबर इज कॉल्ड ए नंबर सिस्टम। यानी किसी भी संख्या को लिखने की एक पद्धति होती है, किसी भी संख्या को लिखने की एक पद्धति होती है, उसे ही हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। मैंने क्या बोला, जो नंबर सिस्टम किसी भी संख्या को लिखने की एक पद्धति होती है या प्रणाली होती है या एक सिस्टम है, उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं लोग। आइए, क्या होता है, एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है जिसके द्वारा हम किसी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मैं कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में मैं आपको बताया था नोटेशंस के बारे में और टाइप्स ऑफ नोटेशन के बारे में बताया था। तो देखिए वही नोटेशन है। तो मैंने क्या किया था, वहाँ पर रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन फिगर या सिंबल्स या डिजिट, तो इस कॉल्ड नोटेशन। तो नोटेशन तो आप समझ रहे हैं। तो किसी भी नंबर को अगर हम उसको लिख पा रहे हैं तो या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो आपको क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम बोलाता है। मैं फिर से एक बार बता दूं नंबर सिस्टम के बारे में। जे नंबर सिस्टम किसी भी संख्या को लिखने की एक पद्धति होती है और ये एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है। नोटेशन के बारे में पढ़ाया था, बताया था, जो किसी भी नंबर को अगर हम फिगर में, डिजिट में लिख सके तो वह नोटेशन होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊँ, देखिए 45 756, ये आपका एक तरह से नोटेशन ही तो है। तो क्या होता है, ये मैथमेटिकल नोटेशन होता है जिसके द्वारा रिप्रेजेंटिंग ए नंबर, जिसके द्वारा नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो नंबर ही तो है, मैथमेटिकल नोटेशन नंबर ही है। अब आता है टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम। तो देखिएगा, जनरली जो होते हैं, जनरली 4 टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम जनरली 4 ही होते हैं, लेकिन हम 7 जानेंगे। जनरली 4 होता है लेकिन हम 7 जानेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला जो नंबर होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, देखिएगा ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 10 डिजिट होता है। ये इसका बेस जो मैं बताऊं, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस होता है 10। अब बेस का 2 नाम है, बेस को रेडिक्स बोलते हैं लोग, बेस को रेडिक्स बोलते हैं, रेडिक्स। याद रखिएगा, बेस का 2 नाम है, बेस को रेडिक्स बोलते हैं। इस बेस कितना होता है, इसका 10 होता है। और नंबर कौन कौन होगा, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिएगा, मैंने बोला अभी, जो नंबर सिस्टम का पहला जो टाइप होता है वह डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसका बेस या रेडिक्स 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक। अब देखिए, इसका फार्मूला भी होता है लिखे कहने का। तो इसका रेडिक्स का होता है फार्मूला R-1, ये होता है। जैसे ये कितना है, 10 है ना, 10 में से 1 घटा, देखिए 9 आ गया ना, तो 9 डिजिट कितना होता है, 9 तक होता है। देखिए ये 10 कितना, 10 है ना, तो 10 में से 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, R-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे आप ये जानेंगे जी ये डेसिमल नंबर में है, नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है, चाहे नंबर सिस्टम कैसे पहचानेंगे डेसिमल का। तो देखिएगा, अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा होगा और नीचे 10 लग गया होगा, इस तरह ब्रैकेट के बाहर 10 लगा हो गया, तो आप समझ जाइएगा ये डेसिमल नंबर सिस्टम की बात की जा रही है, डेसिमल नंबर है ये। जैसे मैं एक और लिख दूं यहाँ पर 10 लगे, देखिए ये भी डेसिमल नंबर है। यदि जहां ब्रैकेट के बाद 10 लगा तो वह शो कर देता है ये डेसिमल नंबर ही है।
ये देखिए शो कर दिया ना 10, 10 डेसिमल नंबर ही है। अगर इसके बाद कुछ और लगा होता है, 2 लगा होगा, 8 लगा, 16 लगा, तो और नंबर में चला जाता, अदर नंबर में चले जाते हैं। तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 10 होता है, 0 to 9, और इसका फार्मूला अगर कहें तो R-1 होता है। और अभी बता दूं, डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज हमारे डेली कैलकुलेशन में यूज करते हैं, अर्थमेटिक में हम लोग बखूबी यूज करते हैं, तो डेली कैलकुलेशन में हमको खूब यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का। दूसरा होता है हमारा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। तो मैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, और इसको कॉपी कर लीजिए, देखिएगा। सेकंड बाइनरी नंबर सिस्टम, देखिएगा इसका बेस रेडिक्स, यानी बेस की बात करूं, बेस या रेडिक्स इसका 2 होता है, 2 होता है। कौन कौन? 0 and 1। इसका बेस 2 होता है, रेडिक्स वही, फार्मूला तो वही रहेगा, R-1 ही होगा। इसका बेस या रेडिक्स कितना होता है? 2, 0 और 1। तो देखिएगा इसका आप कैसे पहचानेंगे जी ये बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल है, चाहे बाइनरी नंबर है, तो कैसे करेंगे? देखिएगा इसका जो होगा 0 1 1 0 कुछ ऐसे होगा। अगर नीचे 2 लग जाए, देखिए यहाँ पर अगर ब्रैकेट के बाद 2 लग जाए तो उसको हम बोलेंगे ये बाइनरी नंबर सिस्टम का है। बाइनरी नंबर जैसे कौन लिख लीजिए, 1 0 1 0 1 0 कुछ ऐसे कर लीजिए आप, 8 2 लग गया, देखिए तो ये भी बाइनरी नंबर ही है। अब बात को बताऊं जो बाइनरी नंबर का यूज क्या करते हैं, तो देखिएगा बाइनरी नंबर का यूज डिजिटल, पहले तो मैं बता रहा हूं कंप्यूटर में यूज किया जाता है, उसके बाद से डिजिटल क्लॉक, डिजिटल मीटर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं, यानी डिजिटल ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है डिजिटल का। ये आपका डेली लाइफ में बहुत कम ही मतलब मिलता है, अर्थमेटिक में मिलता ही नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर में और डिजिटल वॉच में, डिजिटल क्लॉक हो या डिजिटल मीटर में या डिजिटल ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। किसका? इस बाइनरी नंबर का, याद रखिएगा। और इसका यूज करके वहाँ पर आपका जितने भी बनाए जाते हैं सामान वगैरह। तीसरा जो होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, रेडिक्स होता है, वो 8 होता है। बेस या रेडिक्स इसका कितना होता है? 8 होता है। कौन कौन सा नंबर होंगे? तो 0 to 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 कर लेते हैं, 7 हो गया। अब देखिएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना या रेडिक्स 8 हो गया, 0 to 7। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं अगर एग्जांपल दूं तो कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ? एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका 5 हो गया, 6 कुछ ऐसे हो गया, और 1 दे दे, तो ये यहाँ पर अगर 8 लग गया तो समझ जाइएगा आप, अगर यहाँ पर 8 लग जाए तो आपको याद होने से ये ऑक्टल नंबर का एग्जाम्पल है या ऑक्टल नंबर है। जैसे मैं एक और लिख दूँ, यहाँ पर 8 लगा दिया, ये भी ऑक्टल नंबर है, दोनों ऑक्टल नंबर ही है। तो अगर उस ब्रैकेट के बाहर 8 लग गया तो ऑक्टल नंबर हो गया, अगर ब्रैकेट के बाहर 10 लग गया तो डेसिमल हो गया, अगर ब्रैकेट के बाहर 2 लग गया तो बाइनरी हो गया, अब ब्रैकेट के बाहर 8 लग गया तो आप ऑक्टल समझिएगा, ठीक है ना। अगला जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिएगा इसका बेस जो होता है, बेस या रेडिक्स इसका जो होता है 16 होता है, 16। इसका बेस या रेडिक्स 16 होता है। कौन सा नंबर? 0 to 16 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा 10 यहां पर लिखेंगे नहीं, 10 जैसे आप 10 11 लिखते हैं ना, तो कुछ यहां चीज याद रखिएगा। 10 का यहां पर ए होता है, 11 का बी होता है, 12 का सी होता है, और 13 का डी होता है, 14 का ई हो गया, और 15 का एफ ये होता है। यानी जो
टू डिजिट में जो नंबर आने लगता है ना, तो वहाँ पर ये नंबर नहीं लिखते, वहाँ पर लेटर लिखते हैं ABCD, ये आपका ऑक्टल नंबर में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ABCDE, ये देखिए ये सब ऑक्टल नंबर है, आप काउंट कर लीजिए 16 होगा। तो ये ऑक्टल नंबर सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, वो कितने होता है 16, बेस या रेडियस उसका कितना होता है 16। तो इसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर होते हैं, यानी आपका वही डेसिमल नंबर हो गए। अब बाकी A से लेकर F तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेटर होते हैं, ये लेटर है, लेकिन ये क्या होते हैं, सब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए 10 का A, 11 का B, 12 का C, 13 का D, और 14 का E और 15 का F। 0 से लेकर 15 तक 16 तो हो ही जाते हैं। तो ये होता है। अब मैं बता रहा हूँ इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज माइक्रो प्रोसेसर में ज़्यादा यूज होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंप्यूटर कुछ ऐसे होता है ना, तो वहाँ पर यूज किया जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर में यूज किया जाता है इसका। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ, एग्जाम्पल जैसे अब मान लिखूँ 4B 6D और यहाँ पर 16 कर दूँ, तो ये क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। जैसे एक और लिख लीजिए, देखिए ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको ये जनरली जो मैं बताया था 4 होते हैं, तो मैंने 4 1 बाई 1 आपको बताया। जो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसके बाद जो आ रहा है 3, तो उसके बारे में बता रहा हूँ जो वो क्या होते हैं। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो होता है यानी 5वां जो होता है ड्यू डेसिमल नंबर, ड्यू डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका होता है ड्यू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहां पर ड्यू डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है, रेडिक्स होता है, वो 12 होते हैं। देखिएगा बेस या रेडिक्स जो होते हैं वो 12 होते हैं। कहां से लेकर 0 to 9 तक, और उसके बाद से लेटर होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद से A बोला ना, A के लिए 10 होगा, B के लिए 11, C के लिए 12। तो A B C, 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, तो ये B C हो गया। यानी 0 से लेकर C तक ये आपका ड्यू डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल से ही रिलेटेड है। देखिए डेसिमल से है, ड्यू लगा दिए तो ड्यू डेसिमल हो गया, तो ये डेसिमल से ही है। तो यहाँ पर बेस जो होता है इसका 12 होते हैं टोटल, 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट हो गया, और ABC लेटर हो गया। ये पूरा 0 से C तक आपका ड्यू डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब बता रहा हूं अगला 6वां रोमन नंबर सिस्टम। रोमन, ये आप लोग इससे फेमिलियर हैं, रोमन नंबर सिस्टम। अब देखिएगा इसमें, अब इसका डिजिट के बारे में बताया था कल ही के लेक्चर में, मैं इसके डिजिट के बारे में, इसका डिजिट क्या है ये सब डिजिट है। देखिएगा XL L XC C, फिर D M I पे बार हो गया। इस तरह से ये देख रहे हैं, ये क्या नंबर है, 1 है, रोमन नंबर का 1 है, ये 5 है, 10 है, 40 50 90 100 500 1000 और ये 10,000 हो गया। आई पे बार लग गया 10,000। ये रोमन नंबर का, ये क्या है, रोमन नंबर का ये वो है, लेटर है। देखिए आई क्या है, आई कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, B रिप्रेजेंट कर रहा है 5, X रिप्रेजेंट कर रहा है 10, और XL रिप्रेजेंट कर रहा है 40, L रिप्रेजेंट कर रहा है 50, और XC रिप्रेजेंट कर रहा है 90, और C रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 100, D रिप्रेजेंट कर रहा है 500, M रिप्रेजेंट कर रहा है 1000, और I पे बार है वो सीधे 1000 मल्टीप्लाई 10,000 हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहा है ना। तो ये आपका रोमन नंबर सब हैं। अब रोमन नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसका भी होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म इसका भी होता है। जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम का आप लोग यूज करके करते हैं, उसी तरह इसका भी
असेंडिंग डिसेंडिंग भी, बहुत सारा इसका भी होता है, पढ़ाया जाता है। अब आता है सातवां, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, या इसको ऐसे बोल सकते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम, या इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं, आर करके लिख लीजिए, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग। इसको ये भी बोल सकते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग भी बोल सकते हैं इसे। 7 नंबर, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, या हिंदू अरबिक सिस्टम, या इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग भी बोल सकते हैं। जैसे मैं कल बताया था न्यूमेरेशन में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, तो वही है यहाँ पर हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग। तो ये हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम है, क्या मतलब, तो जो डेसिमल में पढ़ते हैं ना आप, डेसिमल नंबर सिस्टम वही होता है, बेस इसका भी 10 ही होगा, 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट होते हैं, तो हिंदू अरबिक में ही होते हैं, याद रखिएगा, हिंदू अरबिक। अब देखिएगा एक आता है, दोनों में क्या एक मैं बताऊं डिफर कुछ, जैसे हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम और हिंदू अरबिक नंबर, बात दोनों समझिएगा। मैंने बोला हिंदू अरबिक सिस्टम या नंबर सिस्टम और हिंदू अरबिक नंबर, दोनों में अंतर है। हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भाई 0 से लेकर कितना हो गया 9 तक डिजिट है भाई, उसमें डेसिमल नंबर काम करता है। लेकिन हिंदू अरबिक नंबर की बात करें तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 से 9 जनरली होता है, उससे तो इनफाइनाइट तक होता है भाई। जैसे मैं कहूँ नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टार्ट विद 1 एंड गो ऑन टू इनफाइनाइट, यानी 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए आप लोग 9 मतलब 9 तक ही बताया जाता है, जो 9 तक होता है। तो हिंदू अरबिक नंबर देखिए मैं बता रहा हूं, यहां आप थोड़ा समझिएगा, हिंदू अरबिक नंबर ये होते हैं आपका, कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता रहेगा, 8 9 ऐसे जाता रहेगा। लेकिन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हो जाएगा, 10। याद रखिए डेसिमल नंबर ही तरह से होता है, 10 डिजिट हो गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10, यानी ये 0 से शुरू होता है। ये कहाँ से शुरू हो गया, 0 से, ये 0 से होते हैं। इसमें जैसे डेसिमल नंबर में 0 से होता है, उसी तरह हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में 0 से होता है। लेकिन नंबर सिस्टम की बात करें तो अब 0 से शुरू होगा, लेकिन हिंदू अरबिक नंबर पूछ दें तो आपका 1 से बोलिएगा। उसी को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल नंबर। इसको लिख रहा हूं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो दोनों में डिफर समझ में आ गया। हिंदू अरबिक नंबर का है तो कहिएगा 1 से स्टार्ट होता है, और हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम तो 0 से होता है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होता है, उसमें डेसिमल की तरह काम करता है। और नंबर की बात कर दे तो आपको 1 से शुरू होगा, आप नेचुरल नंबर को ही हम लोग हिंदू अरबिक नंबर भी बोलते हैं लोग। तो आज का मेरा ये जो लेक्चर था ये नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम पर, और नंबर सिस्टम के कुछ काइंड्स था, है ना। तो इसमें एक और टॉपिक है जिसको मैं बारे में आपको बताऊंगा, अभी जस्ट बताने जा रहा हूं। तो उसमें देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर हम लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं इस तरह से, ये नंबर है मेरा। अब इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1000 प्लस 5 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 7। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, 7 × 10⁻³ प्लस 5 × 10⁻² प्लस 6 × 10⁻1 प्लस 7 × 10⁻0। तो ये देखिएगा 7 5 6, ये कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है क्या है, 7 5 6 7 आर कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट हो गया, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। और ये जो कोफिशिएंट आप जो देख रहे हैं, ये जो कोफिशिएंट ये इसका है, किसका है दिख रहा है ना, ये 10 जो नंबर ऑफ पावर रेज 2 है, इसके आगे के नंबर जो होता है ना, 10 का जो पावर 10 के आगे जो नंबर होता है वह कोफिशिएंट इसका कहलाता है। ये सारे कोफिशिएंट। अब देखिए ये कोफिशिएंट जो होता है
इसमें दो तरीके से काम करते हैं, मतलब इसका जो पावर होता है, एक वेटेड होता है, एक होता है अनवेटेड। तो वेटेड अनवेटेड क्या होता है, तो मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स को दो हिस्सा होता है, दो पार्ट होता है, एक होता है वेटेड, एक होता है अनवेटेड। तो वेटेड में होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, अब बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी BCD, और इसमें होता है ग्रे कोड और एक्सेस कोड, ठीक है ना। इसमें होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था इस तरह से, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये देखिए ये जो नंबर है 7 5 6 7, ये क्या है आपका, ये आपका कोफिशिएंट है इसका, और ये 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 1, ये क्या हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा, ये वेटेड नंबर सिस्टम में चला जाएगा ये इस चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो अगर मेरे वीडियो को आप लोग सही से देखे होंगे तो आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, ताकि मेरी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आए। आई होप मैंने पूरी ईमानदारी से समझाने की आपको कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ओके, इससे पहले जो मैं कल का जो वीडियो बनाया था, इसका मैं लिंक वहाँ पर डाल दूंगा। उससे बेसिक जो चीज़ें है जो जनरली, उसको आप लोग देख लेंगे, तो इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर इसको देखेंगे और उसको नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जितना अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, दैट्स ऑल राइट।